coordination or organize and complement function of system क्या neural point to point connection for coordinates system of all consist of neuron neuron क्या highly specialized cell क्या करता है stimuli receive stimuli transmit stimuli neural organization means अपना न्यूरल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है ऑल ऑर्गेनिजम्स तो हमने जो लिविंग इनवर्टिब्रेट्स है उसका होता है वेरी सिंपल सिर्फ न्यूरल होंगे ब्रेन ब्रेन नहीं फिर एग्जाम्पल ब्रेन जिसका होता है बेस्ट एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स क्या होता है बेटर ब्रेन एलियन न्यूरो ब्रेन एलियन टिश्यू फिर आता है वर्टिब्रेट्स डेवलप फर्स्ट इन चैप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है ऑटोनोमस अपना सोमेटिक ऑटोनोमस के दो पार्ट सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक अब जो ऑटोनोमस में अपना जो समझ तो ऑटोनॉमिक क्या आप समझो ऑटोनॉमिक जो होता है जो गाड़ी थी उसमें से नहीं होते तो ऑटोमेटिक ऑटोनॉमिक तो ऑटोनॉमिक में वो जो वॉलंटरी ऑर्गन्स अपने हार्ट और वॉलंटरी में ब्रेन का कंट्रोल नहीं है वो वॉलंटरी है हो ट्रैक तो फिर अपना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया सब इनवॉलंटरी इसमें जो मेन स्केलेटल मसल वो वॉलंटरी होते हैं और जो सब स्मूथ मसल्स हो गए कार्डियक मसल वो ना इनवॉलंटरी में आते फिर आता है सोमेटिक होते हैं वॉलंटरी स्केलेटल मसल ये वॉलंटरी होते हैं मतलब कंट्रोल है इनके हिसाब से ही काम करेंगे तो उसमें आता है सोमेटिक यानी कार समझो मैन्युअल है वॉलंटरी स्केलेटल मसल ओके स्केलेटल मसल स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल के एग्जाम्पल लिखा एक दो और दो तीन व्यू में फिर है और अपने मेन है तो इससे मतलब मसल ऐसे कि हमको कमेंट करना है तो ये जाएगा एफरेंट फाइबर के थ्रू मीन्स फाइबर ए आएगा मीन्स फाइबर इन मैसेज हाँ भाई तो मसल करेगा मूवमेंट कर तो मूवमेंट करेगा तो किस थ्रू जाएगा इफरेंट फाइबर और ये करने में यहाँ पे मदद करेगा स्केलेटल मसल है तो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम तो अपने जो जैसे कि मैंने बनाया तो लीवर अपना वॉलंटरी हो गया ना अपना जो मैसेज जाएगा पर मीनिंग नहीं है वो जाएगा पर वो इन दिखेगा हम लोग को जो चीज़ दिखेगी नहीं मतलब दिखेगी मूवमेंट अपने वो बाहर वॉलंटरी यानी क्या होता है अपने को पता चलता कि कुछ मूवमेंट हो रहा है इनवॉलंटरी में कुछ मूवमेंट अंदर हो रहा है अपने को पता क्या हो रहा है जैसे कि डायजेशन वो सब इनवॉलंटरी में तो ये वहाँ से डिफरेंट फाइबर के थ्रू और आएगा डिफरेंट फाइबर और ये होता है ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस यानी कि ऑटोमेटिक गाइड टाइप होगा न्यूरॉन्स क्या होते हैं न्यूरॉन्स होते हैं इसका जो पहला पार्ट ये रहा न्यूरॉन दिख रहा है ध्यान लो अब जो न्यूरॉन का पार्ट है उसको हम बोलते हैं डेंड्राइट ये अपनी सैली है अपना एक्सोन ये एक्सोन टर्मिनल है सिनेप्टिक नोड है बीच में नोड्स ऑफ रनवेयर है ये अपने स्क्वान सेल्स है ये अपनी माइलिनेटेड शीट है ये नीसल्स ग्रैन्यूल्स है अब आपने पढ़ता थोड़ा यहाँ पे आ जाओ डेंड्राइट्स प्रोजेक्ट आउट ऑफ सेल बॉडी कंटेन ग्रैन्यूल्स ट्रांसमिट इम्पल्स आउट सेल बॉडी ये डेंड्राइट्स के पास आता है दूसरे डेंड्राइट्स के सिनेप्टिक नॉब से डेंड्राइट में मैसेज आएगा इम्पल्स आएगा मीन्स ये इम्पल्स आया तुम्हारा मैं क्या कहा हाँ जैसे करना एक है ये इसका एक नॉब है पीछे जो डेंड्राइट्स है दूसरा डेंड्राइट
जैसे वैसे अरेंज्ड होते हैं। ये भी वही स्टार अपना समझो, ये रफ डायग्राम बनाया तो ऐसे ये सिनेप्टिक नोब है, यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर इम्पल्स पास करेंगे और ये जाएगा दूसरे पे जाएगा। ये ऐसा साइकिल पूरा चलता ही रहेगा। मैं ऐसे जब इम्पल्स अपना ऐसे ही जनरेट होगा तो फिर आ जाता है वापस यहाँ पे आउट ऑफ सेल सेल है जो प्रोजेक्ट मतलब बॉडी कंटेंट होते मतलब प्रेजेंट हो जाएगा इनिशियल्स ग्रैंड के। फिर आता है दूसरा कंटेन प्लाज्म टिपिकल और कंटेन सर्टन ग्रेनुलर बॉडी, ये करता है ग्रेनुलर बॉडीज सर्टन ग्रेनुलर बॉडी, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस ग्रेन्यूल। कंटेन साइटोप्लाज्म सेल कंटेन सेल्स ऑर्गेनल्स ये सब का सेल बॉडी और पूछ सकते हैं एमपी और कंटेन सर्टन ग्रेन्यूलर न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स बोला है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे याद रखना है एक्सॉन में नहीं है। ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेल synapse to neuromuscular junction। ट्रांसमिट इम्पल्स ऑफ सेल बॉडी से एक्सॉन टू सिनेप्स जंक्शन। ये न्यूरो ट्रांसमीटर होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे ये लिख दिया बराबर, याद रखना है बराबर। ये आ जाता हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे हमारे राइट्स है, ये है हमारा न्यूरल्स पूरा सेल है, बीच में हमारा न्यूरल्स है, ये एक्सॉन, फिर यहाँ शेप लाइक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट, ये सब न्यूरॉन सेल्स है। और मुझे बीच में दिख रहे दो माइलिन शीट के बीच में, उसको हम बोलते हैं नोड्स और अनवेल, नोड अनवेल। लास्ट में ब्रांच स्ट्रक्चर है, उसको सिनेप्टिक नोड बल्ब स्ट्रक्चर है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो टर्मिनल प्रेजेंट है अपने न्यूरॉन टर्मिनल पे डिस्टिक है। फिर ये अपना जो स्ट्रक्चर है इनमें इसको क्या पता अपना जो होता है इस ये प्रेजेंट होता है सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर। ये जब न्यूरो ट्रांसमीटर है, इससे ही अपना जो इम्पल्स है वो एक से दूसरे इसमें जाएगा। तो ये सब जो होता है वो रिलीज़ होता है यहाँ पे, फिर वो जाता है दूसरे केमिकल साइनेप्स। फिर डिस्टल एंड ऑफ एक्सॉन इज ब्रांच्ड, जो डिस्टल एंड है वो ब्रांच होता है। ये इसकी बात कर रहा हूँ। डिस्टल एंड ऑफ एक्सॉन ब्रांच इनेट बल्ब स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब जो पजेस करता है सिनेप्टिक वेसिकल, ये सिनेप्टिक वेसिकल। फिर सिनेप्टिक वेसिकल कंटेन केमिकल्स, क्या कंटेन करता है? केमिकल्स, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। दीज आर द केमिकल्स। क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी, तो जो CNS है उसमें न्यूक्लियाई होता है और जो PNS उसमें गैस होता है मेन। ये बंडल ऑफ एक्सोन्स इन CNS ट्रैक्ट अमाउंट में होता है, मतलब थोड़ी फाइबर ऑफ ट्रैक्ट अमाउंट्स में होता है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, एनवलप विथ स्क्वांच शेल्स। ये भी एनवलप होगा, ये भी एनवलप होगा, ये तो होना ही है, ये ऐसा नहीं कि नहीं होगा, दोनों एनवलप होंगे। पर ये फॉर्म करेंगे माइलिन शीट अराउंड, अरे हाँ, ये दोनों के अंदर स्क्वांच सेल होंगे, ये दोनों ये फॉर्म करेगा माइलिन वाला माइलिन शीट, और नॉन माइलिन वाला नहीं करेगा माइलिन शीट एक्सॉन के बाद, मतलब अराउंड द एक्सॉन्स। तो ये किस में मिलता है हमको? माइलिन वाला मिलेगा हमको स्पाइनल और स्पाइनल एंड क्रेनियल राउंड्स में, और ये मिलेगा हमको ANS और SNS, ऑटोनोमस और अपना
या PNS, ये अपनों को PNS में मिलेगा और ये अपनों को CNS, बराबर ना, सही है ना। फिर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अपने होते हैं मल्टीपोलर, बायपोलर, यूनिपोलर। तो पहले हम बात करें यूनिपोलर। यूनिपोलर क्या होता है, एक्सोन, नो डेंड्राइट, डेंड्राइट नहीं यहाँ पे, जीरो डेंड्राइट, जीरो डेंड्राइट होगा यूनिपोलर, सिर्फ अपना एक्सोन ही है। इसमें मिलता है एम्ब्रियो स्टेज में मिलता है। फिर आता है बायपोलर। बायपोलर का मीनिंग ये, एक तो एक्सोन तो होता है, दूसरा क्या होगा, डेंड्राइट एक प्रेजेंट होगा, एक डेंड्राइट प्रेजेंट, वन एक्सोन वन डेंड्राइट। तो ये कहाँ पे मिलेगा, रेटिना आई, ऑफ आई। फिर आता है मल्टीपोलर, इसमें क्या होता है, एक एक्सोन तो सब एक्सोन सब में होगा, यूनी में भी, आई में भी और मल्टी में भी। सिर्फ डेंड्राइट को हमको गिनना है, तो जो डेंड्राइट है वो मल्टीपोलर है। इसमें 1 2 3 4 मतलब मोर देन 1, मोर देन 2 3, एक से ज़्यादा ही होंगे, दो से ज़्यादा, बायपोलर आकर दो से ज़्यादा ही होंगे। तो 2 और डेंड्राइट और एक एक्सोन। ये कहाँ मिलेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हमने ब्रेन का पार्ट है, कौन सा पार्ट है कमेंट करो। नर्व इम्पल्स कंडक्शन, नर्व इम्पल्स कंडक्शन ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं आपको इजी में समझा दूंगा। देखो, एट रेस्टिंग स्टेज एक्सोनल मेम्ब्रेन, रेस्टिंग स्टेज पे क्या अपनी जो वो बोलते हैं हालात है, तो जो मोर परमिएबल है वो अपना है K+, अपने एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर है। अब जो नियरली इम्परमिएबल है टू सोडियम, मतलब Na+ जो अपने अंदर है वो बाहर, तो कैन नॉट मूव, अंदर नहीं जा सकता, नेगेटिव आउटसाइड, अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर नहीं आएगा। तो पोलैरिटी कैसी रहेगी, बाहर पॉजिटिव की पोलैरिटी रहेगी, नेगेटिव की, अंदर नेगेटिव है और ये प्लस है, वो बाहर नहीं, अंदर नहीं है, अंदर नेगेटिव वाला ज़्यादा पोलैरिटी। रिजल्ट्स इनसाइड एंड आउटसाइड मेम्ब्रेन, हाई कंसंट्रेशन K+, नेगेटिव प्रोटीन अंदर का कंसंट्रेशन ऑफ Na का कंसंट्रेशन अंदर कम होगा। पर अगर हम बात तो वाइस वर्सा है, हाई कंसंट्रेशन Na, लो कंसंट्रेशन ऑफ K+ न्यू प्रोटीन, मतलब लो कंसंट्रेशन होगा। वैसे तो होता ही नहीं है पर आपको रखना है। फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन बाय, मेंटेन कौन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय सोडियम पोटेशियम पंप, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय सोडियम पोटेशियम पंप। तो 3 Na बाहर निकालेगा और 2 Na अंदर लेगा, अरे 2 पोटेशियम अंदर और 3 Na बाहर निकालेगा। तो अपना जो आयनिक ग्रेडियंट्स अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सोडियम पोटेशियम पंप that which transports 3 and outwards for K in cell result। और ये यूज़ करेगा एक ATP का यूज़ करेगा, 3 Na बाहर निकालेंगे तो 2 Na अंदर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर जाएंगे, मतलब गलत आप सुनना है, मतलब 3 Na बाहर निकलेंगे तो 2 Na अंदर। ये हमारा करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का काम है, ये मेंटेन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए। तो अपना पोलराइज स्टेट क्या था, चलो अपने पहले से बात करते हैं। पोलराइज स्टेट क्या, बाहर नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे K+ है, यहाँ पे अपना Na+ है, बराबर सही बोल रहा हूँ मैं। मेंटेन बाय Na पोटेशियम पंप, मतलब सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है, ये चीज़ को पहले जैसी कर देता है। तो ये सोडियम पोटेशियम है, उसकी पोजीशन में ये ऐसा सब। फिर अपना डीपोलराइज स्टेट, यानी अपने जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होती है, वोल्टेज गेटेड सोडियम की होगी पोटेशियम की, दोनों की वोल्टेज गेटेड चैनल। तो जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होती है, तो इसमें क्या होगा, सोडियम की वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएगी, तो जितनी सोडियम सब अंदर आ जाएंगे, तो पूरी पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगी और ऊपर नेगेटिव होगी। यहाँ का वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्लोज हो जाएगा, किसका, पोटेशियम का, तो इसका मतलब इसका ओपन रहेगा। फिर आएगा रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइज में क्या होगा, जो अपना ये जो क्लोज ओपन होगा और ये जो ओपन क्लोज हो जाएगा, तो
पहले अपना था ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव पोलराइज स्टेट का, वैसा ही हो जाएगा कंडीशन। तो अब क्या होना, मतलब ये क्या हुआ, बोथ सोडियम, मतलब इसके बाद क्या होगा, बोथ सोडियम एंड पोटेशियम एट वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्लोज। तो क्या होगा, पोलर स्टेट वापस अपना हो जाएगा स्टेट। अब इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, डेंड्राइट्स आए सेल बॉडी जाएगा एक्सोन में, एक्सोन से जाएगा एक्सोन टर्मिनल में, फिर सिनेप्टिक नोब, फिर दूसरे डेंड्राइट में, मतलब दूसरे न्यूरॉन के। अब ये जो साइनेप्स है, यहाँ से जो मैसेज जा रहा है, यहाँ मतलब इम्पल्स जा रहा है वो के थ्रू जा रहा है साइनेप्स। तो साइनेप्स हो रहा है तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक होता है केमिकल साइनेप्स। अब जो इलेक्ट्रिकल होता है ना, उसमें प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक, उसमें आयंस होते हैं, तो इसके बीच में सिनेप्टिक प्रेजेंट नहीं होता। और अगर हम केमिकल की बात करें तो इसमें प्री सिनेप्टिक यहाँ पे होता है, पोस्ट सिनेप्टिक नीचे होता है, बीच में जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इन दोनों को मतलब सेट करते हैं, सेपरेटेड बाय सिनेप्टिक क्लेफ्ट। IMP पूछ सकते हैं नीट में। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम बता सकते हैं कि जो प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक है वो न्यूरॉन्स अंदर बहुत क्लोज होता है, तो इसमें होते हैं, तो इसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता। पर अगर हम बात करें प्रो एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ये सेपरेट ही होते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट की मदद से। अब ये जो होता है प्री फास्टर होता है अपना जो इलेक्ट्रिक वो, और ये केमिकल वाला वो स्लोवर होता है। इलेक्ट्रिकल है वो रेयर इन आवर सिस्टम, मोस्टली प्रेजेंट इन आवर सिस्टम। कौन सा, केमिकल सिस्टम में, पर वो क्या है, स्लोवर है। ये फास्टर है पर ये अपने सिस्टम में प्रेजेंट नहीं, रेयरली है, बहुत कम अमाउंट में होता है, मीन्स ज़्यादातर केमिकल ही है पूरी बॉडी में। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड थ्रू आयंस के थ्रू ट्रांसमिशन होगा। पर अगर हम करें केमिकल की तो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड बाय न्यूरो ट्रांसमीटर। फिर ब्रेन आ गया अपना। ब्रेन में क्या कवर ब्रेनियल मीनिंग्स, स्पेलिंग में मत जाना, याद रखना अपना को, टाइम नहीं है अभी स्पेलिंग का। आउटर मिडल इनर तीन पार्ट्स होते हैं। आउटर को हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर अपना मिडल आ गया, और पाया मैटर अपना आ गया इनर। अब जो ड्यूरा मिडल आर्केनॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं सब ड्यूरल, सब ड्यूरल स्पेस बोलेंगे। और जब ना आर्केनॉइड है उसको बोलते हैं सब आर्केनॉइड स्पेस। अब जो ब्रेन, फोर ब्रेन में तीन पार्ट्स है, सेरिब्रम, डायंसिफेलॉन, ओल्फैक्टरी लोब्स। सेरिब्रम, डायंसिफेलॉन, ओल्फैक्टरी लोब्स। अब अगर हम डायंसिफेलॉन की बात करें तो ये अपना डायंसिफेलॉन है, तो ये थैलेमस हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, एपिथैलेमस, ऊपर यानी एपी, नीचे यानी हैप, ऐसा करके याद रख सकते हो। ये कोई बड़ी मैटर नहीं है, बराबर। सेरिब्रम है, ये दो पार्ट होते हैं, इनर और आउटर। अब जो इनर पार्ट है सेरिब्रम का वो होता है वाइट, और आउटर पार्ट वो ग्रे होता है। थैलेमस का मैंने बता दिया, ये डायंसिफेलन का, ये डायंसिफेलन या थैलेमस, यहाँ थैलेमस, हाइपोथैलेमस। फिर ओल्फैक्टरी लोब्स। जो आउटर पार्ट है ये तीन चीज़ों में डिवाइडेड है, एक है मोटर एरियाज, एक है सेंसरी एरियाज, और एक है एसोसिएशन। अब एसोसिएशन एरिया के फंक्शन क्या होते हैं, इंटर सेंसरी एसोसिएशन मेमोरी, और दूसरा कम्युनिकेशन। तो ये एसोसिएशन नीदर सेंसरी नॉर मोटर्स, ना ही सेंसरी ना ही मोटर एरियाज। अब जो कॉटेक्स से अपना रेफर करता है मैटर को, तो जो सेल बॉडी कंसनट्रेटेड होती है उनको वही कलर का थ्रू ही आता, मतलब गिविंग द कलर। ये ग्रे कलर अपना इसका, क्योंकि जो कंसनट्रेशन है सेल बॉडीज़ का उसके ऊपर है। फाइबर ट्रैक्ट्स, ये हमारी बात थी ट्रैक्ट्स की लास्ट पेज में, कवर्ड विथ माइलिन शीट्स, तो कंस्टिट्यूट इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसको हम बोलते हैं वाइट मैटर। क्या बोलते हैं, वाइट मैटर, ओपेक वाइट अपीयरेंस होता है, इसको वाइट मैटर बोलते हैं। कौन सा पार्ट है, इनर पार्ट है, और आउटर ग्रे। ओके, अब हम बात करें हाइपोथैलेमस।
हाइपो, ये हमने देखा था ना हाइपोथैलेमस वो। तो हाइपोथैलेमस नॉर्मली अपने को पता है पहले से कि कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हमको भूख लगना, तो पानी पीना, वो सब ये डिसाइड करता है। फिर ये सीक्रेट भी कुछ हार्मोन को। लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्लस अमाइगडाला हिप्पोकैम्पस। सेरिब्रल हेमिस्फीयर अलॉन्ग विथ हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रल हेमिस्फीयर मिलके क्या करते हैं, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशन और एसेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, फियर, उन्हें इमोशंस हाइपोथैलेमस सेरिब्रल हेमिस्फीयर मिलके करते हो। आता है मिड ब्रेन जो होता है लोकेटेड बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पोन्स, PONS। ओके, हाइपोथैलेमस और उसके बीच में होता है। अब ये दो पार्ट है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमा। ओके, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमा। कैनल पासिंग थ्रू मिड, कैनल पासिंग थ्रू मिड ब्रेन इज कॉल्ड द सेरिब्रल एक्वाडक्ट। और ये जो होता है पूरा क्वाड यानी चार होता है, री गैमा क्वाड, तो क्वाड यानी चार, राउंड। मतलब देखो आपको जब आई जाए ना क्वाड गैमा में क्या होता है तो पूछ लिया जाए मैथ द फॉलोइंग, यहाँ पे दिया हो कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमा और सामने दिखा हो 4 स्वेलिंग्स राउंड्स, तो आपको लिखना जाना चाहिए क्वाड यानी चार, राउंड को याद राउंड होगा, यहाँ पे 2 बार हो तो याद रखो, क्यू का ओ, इसका ओ करके याद बना। लोब्स, राउंड लोब्स होते हैं स्वेल्ड, कहाँ होता है डॉर्सल, याद डॉर्सल। ओके, हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन ये सबसे मतलब पहला आता है। और हाइंड ब्रेन है, उसमें 3 पार्ट है, पॉन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला। अब जो पॉन्स है वो क्या हो गए, फाइबर ट्रैक्ट्स होंगे, डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन्स में प्रेजेंट होंगे। फिर आता है ना सेरिबेलम, वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस, पर कन्वोल्यूटेड सरफेस होगी, समझना कन्वोल्यूटेड में क्या कन्वोल्यूटेड बोलता है, कन्वोल्यूटेड सरफेस अपने जो किडनी वाले चैप्टर में है ना, PCT, DCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ऐसे वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस। ओके, एडिशनल स्पेस और मैनी न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के लिए बहुत सारी एडिशनल स्पेसिस इनके मतलब ये सेरिबेलम के पास होती है। फिर आता है अपना मेड्यूला, मेड्यूला मेनली क्या करता है, रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रिक सिक्रेशन। देख लो स्क्रीन, ऐसा होगा तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा।